सुनीता जी जो है उनकी एज है 50 और मुझे लगता है सुनीता जैसे इन्वेस्टर्स को मदद करना बहुत ज़रूरी है। हाउसवाइफ हैं और 5 साल इन्होंने स्कूल में पढ़ाई की करवाई और अभी जो है काम छोड़ चुके हैं और ऐसा हम अक्सर देखते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया। अपने सरप्लस पैसे को इन्होंने लगाया म्यूचुअल फंड्स में 2022 से। बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने हमें हर फंड में अभी कितना पैसा जमा हो गया वो बताया है। आईसीआईसीआई इंडिया के अपॉर्चुनिटी फंड में 5 लाख, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 4 लाख, एचडीएफसी के मिड कैप में 5 लाख, बंधन के स्मॉल कैप में 1 लाख, कोटक के मल्टी कैप में 1 लाख, मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में 1 लाख। तो 17 लाख पैसे इसमें जमा हैं। अब बताइए कैसा लग रहा है। और 10 लाख रुपए और ऐड करेंगी 2026 में। सुनीता जी बहुत अच्छे, काबिल तारीफ काम आप कर रही हैं। जो भी आपने पैसा बचाया उसको आपने इस तरह से उसे जमा किया, खर्च नहीं किया या बैंक में कम रिटर्न से आपने जो है समझौता नहीं किया, उसे म्यूचुअल फंड में डाला है। तो चॉइस ऑफ स्कीम्स कैसी हैं? प्लस 10 लाख का एडिशनल जो 2026 नए साल में करने वाली हैं सुनीता। प्रतिभा प्लीज हेल्प सुनीता जी। सुनीता जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काफ़ी अच्छा आई थिंक रिसर्च किया है। आपने ये समझ लिया है कि आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा थीम में इन्वेस्ट करनी है। आपने इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ले लिया आईसीआईसीआई का, फ्लेक्सी कैप पराग पर, एक तो मतलब क्या ही कहना। एचडीएफसी मिड कैप वेरी गुड फंड, आपकी चॉइस ऑफ फंड्स इज वेरी गुड। और आप बहुत एग्रेसिव नहीं गए, लेकिन फिर भी थोड़ा मिड कैप में जो आपका मात्रा है वो ज्यादा हो गया। 41% आपका लार्ज कैप में है, 44% आज की तारीख में मिड कैप में है और 16% स्मॉल कैप में है। इसे कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि आप तो ऐड करने वाले 2026 में। जब आप ऐड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप वो मिड कैप में नहीं ऐड करते हुए आप बाकी फंड्स में ऐड करेंगे तो आपका अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो कहाँ पे ऐड किया जाए, ये तो आप पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में ऐड कर सकते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग फंड है उसमें। आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। और एक मल्टी कैप फंड रखा आपने, कोटक मल्टी कैप फंड। नहीं, कोटक मल्टी कैप फंड आपने 1 लाख ऑलरेडी इकट्ठा किया है, तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहे दूसरा फंड, कि आपके पास जो नहीं है, आपको एक नया फ्लेवर देना है, तो आप एक इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा जैसा फ्लेक्सी कैप फंड में भी ऐड कर सकते हैं। कोई या फिर कोई भी अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड में आप और पैसा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मल्टी कैप में आपका सिर्फ 1 लाख है, तो इसमें ज्यादा आप ऐड कर सकते हैं मल्टी कैप में। डेफिनेटली लार्ज और मिड कैप में टॉप अप ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपका 44% है। जब वैसा करेंगे तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा पोर्टफोलियो। बट आपने बहुत अच्छा चुना है और अच्छा सोच समझ के एलोकेशन किया। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके सो बहुत अच्छा एलोकेशन सुनीता जी। अपने एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही आप पैसे को ऐड कर सकती हैं। ऐड करना चाहती हूँ तो वो एक सजेशन भी प्रतिभा ने दे दिया है। पर बहुत अच्छे आप जा रही हैं, अच्छी स्कीम्स हैं, बने रहिए, वेरी गुड। मीना जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। सो मीना जी ने अपने पोर्टफोलियो में बताया, और मीना के पोर्टफोलियो की एक और खास बात ये है, पोर्टफोलियो की नहीं, मीना की खास बात ये है, यंग इन्वेस्टर है, ठीक है। तो ये अभी बंधन के स्मॉल कैप में 3000 की सिप कर रही हैं, ईडलवाइज के मिड कैप में 3000, कोटक के मल्टी कैप में 2000 और पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में 1000। 8000 रुपए की सिप है। मीना की उम्र है 26 और ये 25 साल तक निवेश करेंगी। बहुत अच्छे। तो 8000 रुपए की सिप। अगर हम मैं कैटेगरी डिवीजन देखूं तो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है और फ्लेक्सी कैप है। 1.5 करोड़ बनाना चाहती हैं इन 25 ईयर्स मीना। प्रतिभा, योर व्यूज। देखिए मीना जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम हमेशा बहुत ही, मतलब मैं भी, प्रियंका भी, बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं जब इतने यंग कस्टमर्स इतने जल्दी अपनी लाइफ में एसआईपी करते हैं और इतना लंबा समय अवधि का टाइम रखते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक सिचुएशन। तो बढ़िया है। लेकिन आपने जो पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया है, आप 26 के हैं, तो आपका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होगा। जब से आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, मार्केट एक ही तरफा जा रहा है। भले ही थोड़ा टाइम करेक्शन हुआ है, लेकिन आपने कुछ शार्प डाउन टर्न नहीं देखा। आपने दो फंड चुना है जो सबसे ज्यादा आप एसआईपी कर रहे हैं, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप। एक फ्लेक्सी कैप है जिसमें 1000 रुपीज का है, उसमें मान लीजिए 60% लार्ज कैप होगा, और मल्टी कैप एक फंड है। तो आपका टोटल 8000 रुपए के एसआईपी में आपका टोटल
15-20% से ऊपर लार्ज कैप में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होगा। तो अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं ना, तो ये जो फ्लेक्सी कैप आपने ले रखा और मल्टी कैप ले रखा, दोनों अच्छे फंड्स हैं, उसमें ऐड कीजिए, ना कि प्योर मिड कैप और प्योर स्मॉल कैप में। थोड़ा आपको कुशनिंग मिल जाएगा। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर सच अ यंग पर्सन। ओके, सो कैरी ऑन मीना। थोड़ा सा देख लीजिएगा, अग्रेसिव लग रहा है प्रतिभा को पोर्टफोलियो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना होगा। पर क्योंकि लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, तो मुझे लग रहा है कि अभी के लिए तो टू स्टार्ट विथ इट्स अ गुड पोर्टफोलियो। प्रतिभा, आप मेरे साथ हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन उद्धव जी का लेकर आते हैं। सो उद्धव जी की एज है 37 और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया है। साथ में हमें बताया कि इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 10 से 15 साल है। 10% का एनुअल स्टेप अप भी करेंगे, बहुत अच्छे। और 1 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट भी ये हर साल करते हैं। तो पोर्टफोलियो में है उद्धव जी के पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 7,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप 3,000 की सिप, HDFC का स्मॉल कैप 4,500 की सिप, कोटक का मिड कैप 3,000 की सिप, ICICI प्रू के मल्टी एसेट में भी 3,300 रुपए की सिप कर रहे हैं, SBI के गोल्ड फंड में 3,000 की सिप कर रहे हैं। ओके, और स्टेप अप के बारे में फिर इन्होंने पता नहीं क्यों नीचे लिखा है कि अभी इसमें कोई स्टेप अप का फिक्स्ड मंथली अमाउंट, नो स्टेप अप। ओके, SBI के गोल्ड फंड में कोई स्टेप अप नहीं करेंगे और बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10% का स्टेप अप ये करेंगे। 10 से 15 साल का नजरिया है, 1 लाख लमसम भी ये डालते रहते हैं। प्रतिभा, उद्धव जी का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? उद्धव जी, आप तो बहुत ही क्लियर हैं। आपने जो अभी हमने डिस्कस किया गोल्ड के बारे में, आपने सब कुछ कर ही लिया है। और आप ये भी बता रहे हो कि आप SIP करोगे लेकिन स्टेप अप इसमें नहीं करोगे। और आपने जो गोल्ड का गोल्ड का एक प्योर गोल्ड फंड लिया है और एक मल्टी एसेट फंड भी लिया है जिसमें 10% तक गोल्ड का होगा। तो टोटल आपका गोल्ड का पोर्टफोलियो भी वो जो स्पेसिफाई किया था हमने 10 to 15% बोला था, यह आपका टोटल पोर्टफोलियो का 14% हो रहा है। लार्ज कैप 34%, मिड कैप 23 और स्मॉल कैप 25। अगर देखा जाए तो लार्ज कैप थोड़ा ज्यादा रहेगा तो बेहतर रहेगा। बट अगर आप स्टेप अप ही कर रहे हो या फिर आपके पास दो विकल्प है, आप तो एक 1 लाख रुपीज एवरी ईयर ऐड कर रहे हो, तो वो जब ऐड कर रहे हो, आपने 2 फ्लेक्सी कैप रखा है, वो 2 फ्लेक्सी कैप में ऐड कीजिए। आपका लार्ज कैप का मात्रा अपने आप बढ़ जाएगा। बाकी स्टेप अप जब आप कर रहे हो, ये सही बात है, आपने बोला कि गोल्ड में स्टेप अप नहीं करेंगे, लेकिन टोटल अमाउंट जो है 23,700 का, उसका 10% जरूर कीजिए। भले ही गोल्ड में मत कीजिए, बाकी फ्लेक्सी कैप में वगैरह करके आप कर सकते हो। फंड्स आपने सुना है, अच्छा फंड्स है। 2 फ्लेक्सी कैप है, इट्स ओके। एक HDFC का स्मॉल कैप और कोटक का मिड कैप एंड 1 मल्टी एसेट फंड, वेरी गुड फंड्स। फंड्स में कोई बदलाव की जरूरत नहीं। जहां तक आपका लमसम, जहां तक आपका कॉर्पस का सवाल है कि आप हर साल 1 लाख रुपीज डाल रहे हो, यही करते रहोगे 10 साल तक, तो ये जो इसका वैल्यू हो जाएगा 17 लाख, 17,50,000। लेकिन यही अगर आप 15 साल, 5 साल और करोगे, तो 17 लाख के बदले में 37 लाख बन जाएगा। तो अगर आप तो 37 की ही हो, तो टाइम होराइजन है आपके पास, आप 15 साल तक बने रहिए। हम जो SIP जो बता रहे हैं, आप 23,700, वो नॉर्मल अगर SIP करोगे 15 साल तक, तो 1 करोड़ 12 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को आप स्टेप अप करोगे, तो ओनली सिप मतलब वो जो 23,000 का जो सिप है, वो सिर्फ 1.96 बनेगा। और ये सिप प्लस वो 37 मिला के आपको 2.33 CR तक बन जाएगा। तो डेफिनेटली आप 15 साल तक कीजिए, क्योंकि उसी को अगर आप 10 साल करोगे तो अमाउंट का बहुत मतलब मजा नहीं आता। जैसे 10% स्टेप अप के साथ आपका नियरली 2 करोड़ बन रहा है, यहाँ पे 77 लाख बनेगा 10 ईयर्स में। वो आखिर का 5 ईयर्स जो है, स्लॉग ओवर्स है, उसमें आपका कंपाउंडिंग का मजा आने लगेगा। तो डेफिनेटली जितना लंबा हो सके उतना कीजिए। ओके, सो लॉन्ग टर्म रखिए, स्टेप अप नहीं भूलिएगा उद्धव। स्कीम्स अच्छी हैं, आपकी स्ट्रैटेजी पसंद आ रही हैं, और जो आपको लमसम करना है, जो प्रतिभा ने कहा, आप अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में ही कर सकते हैं, कुछ नया मत ऐड कीजिएगा। और स्टेप अप बहुत की हो जाता है, तो वो ज़रूर करते रहिएगा। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।